देर से ही सही लेकिन जागा प्रशासन। कल जिस तरह से हमने रिपोर्ट की थी कि जो स्कैनर मशीन है वो नहीं चल रही हैं, जो बैग स्कैनर मशीन जम्मू के नए बस स्टैंड पे लगाई गई है, तो अब आज वो फंक्शनल हो गई हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, इन्हीं मशीनों को हमने कल दिखाया था कि ये धूल खाती हुई यूं ही पड़ी हैं, इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जिस तरह से ट्विन ब्लास्ट उधमपुर में हुए, उसके बाद तमाम मेजर इंस्टॉलेशंस में, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो, हालांकि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे बाकायदा स्कैनर मशीन काम कर रही हैं, लेकिन जम्मू के नए बस स्टैंड पे इंस्टॉल की हुई ये बैग स्कैनर मशीन्स काम नहीं कर रही थी, यूं ही बंद पड़ी थी। आज ये चल रही हैं और अब इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। यकीनन जो भी यात्री आएगा इस बस स्टैंड के अंदर जाएगा प्रेमिसेस में, उनके सामान जो है अब इस स्कैनर मशीन के अंदर से गुजरेंगे और दिख पाएगा कि वो क्या सामान लेके जा रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं। उससे पहले सिर्फ मैनुअली इनको स्कैनर दिया गया था, जो कि फिज़िकली एक व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता था, और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि हर व्यक्ति को रोक रोक के चेकिंग कर पाए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और बसों की कनेक्टिविटी भी लगातार चलती है। इस जम्मू के नए बस स्टैंड पे अगर नीचे की बस स्टैंड की बात करें, 2 स्कैनर मशीन यहाँ पर लगाई गई हैं, 2 लगाई हैं इसके दूसरे नॉर्थ एंड पर लगाई गई हैं, और एक इसके सेंटर में लगाई गई है। हालांकि वो चल रही है कि नहीं वो अभी उसका बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः जो मेन एंट्रेंस है उसकी स्कैनर मशीन चल पड़ी है। और आज यहाँ पे बाकायदा आपको पुलिसकर्मी भी बैठे हुए दिखेंगे, तो तमाम आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। उसके अलावा ये जो बॉडी स्कैनर मशीन्स हैं ये काम कर रही हैं। हालांकि जिससे पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी कल से पहले की, उसमें ये मशीनें भी काम नहीं कर रही थी। उसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि यहाँ की सिक्योरिटी कौन देख रहा है, क्या भगवान भरोसे है, कोई भी आके चला जाएगा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। हालांकि निजी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो डंडों के सहारे क्या कर लेंगे, अगर कोई बड़ी वारदात होती है कैसे बचाव हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये स्कैनर चल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, एक जो बसेस जहाँ से गुजरती हैं एक स्कैनर सीसीटीवी कैमरा उस ओर लगा हुआ है, और अंदर के प्रीमिसेस में भी कई सारे सीसीटीवी स्कैनर जो कैमराज है वो हैं। अब हमने आपको जो फ्रंट गेट है उसका हमने आपको दिखा दिया कि दोनों स्कैनर चल रहे हैं। अंदर चल के देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर जो मिडल में स्कैनर रखा हुआ है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जम्मू का ये नया जनरल बस स्टैंड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बसेस का जो है वो मूवमेंट रहता है, आती जाती रहती है। इंटरस्टेट भी हैं और इंट्रा स्टेट बसेस भी यहाँ पर मूव करती हैं। यहीं से लोग जो हैं, चाहे पूंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, बनी बसोली हो, उधमपुर, रियासी, हर जगह के लिए बसेस लेते हैं, इवन कश्मीर के लिए भी। उसके अलावा वैष्णो देवी की बसेस भी यहीं से चलती हैं। और अगर हरियाणा जाना हो, उत्तराखंड जाना हो, पंजाब जाना हो, हिमाचल जाना हो, यूपी जाना हो, तो वो बसेस भी यहाँ चलती हैं। 2 स्कैनर मशीन्स जो थी वहाँ पर चल रही हैं। ये सामने वेटिंग हॉल टिकट काउंटर है, वेटिंग हॉल प्लस टिकट काउंटर। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आज थोड़ी सफाई दिख रही है, लेकिन हमारा मकसद एक और जो काउंटर है, जो स्कैनर है, उसको देखना है कि क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एक किस्म से जगाने की कोशिश है प्रशासन की कि कोई बड़ा हादसा होगा तभी आप जागेंगे, या उससे पहले ही आप पर्याप्त इंतज़ाम या फिर जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या मैकेनिज़्म दिया हुआ है उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मैं आपको मिडिल के सेक्शन की जो स्कैनर मशीन की बात कर रहा था वो यहाँ लगी हुई है। अगर कोई यात्री बस से आता है उतरता है और उसके लिए ये स्कैनर लगाया हुआ है। हालांकि ये स्कैनर आज भी काम नहीं कर रहा है। 2 स्कैनर फ्रंट में लगे हुए हैं, 2 साउथर्न पोर्टर में लगे हैं, 2 नॉर्थ में और एक ये लगा हुआ है, लेकिन ये आज भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर वॉच करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है देखने वाला। सवाल, जो बस बाहर से भरकर आती है, पैसेंजर यहाँ से उतरते हैं, अब उन्हें अंदर जाना है या फिर इस प्रीमिसेस में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अंदर वाली तरफ जाना है तो ये स्कैनर मशीन काम नहीं कर रही, क्योंकि अंदर की दुकानें यहाँ पर सभी खाली हैं और यहाँ पर कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर अभी भी भगवान भरोसे है कि बस से बाहर से कोई यात्री आएगा, बस आएगी, बस टर्मिनल के अंदर एंटर करेगी, यहाँ पर यार्ड में लगेगी, लोग उतरेंगे, अगर टिकट काउंटर पर जाना ठीक है, नहीं तो वो जा सकते हैं। यहाँ पर चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल में इसकी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर 2 मशीनें स्कैनर जो हैं काम कर रही हैं, और आज से काम करना जो साउथ वाली है वो शुरू हुई है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं JKSRTC की कई सारी बसेस लगी हुई हैं, और जो प्राइवेट बसेस हैं वो भी लगी हुई हैं। जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वो यहाँ पर मौजूद हैं,
और लोगों के ऊपर वॉच रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी बाकायदा उस तरह की सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है जो कि बड़े हादसों को रोक सके। और जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने वो इनपुट ये रिलीज़ किया है कि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं और बाहरी प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को आतंकी टारगेट बना सकते हैं, तो उसको लेकर पर्याप्त सिक्योरिटी यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, मेजर रखने की ज़रूरत है। और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, अगर निजी गार्ड्स को छोड़ के पुलिस की उतनी मौजूदगी नहीं है। जैसे मैंने कहा, बसें आती हैं, वो यहाँ पर लग जाएंगी, लोग उतरेंगे और वो कहाँ जाते हैं उसके बाद वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए JKRTC का टिकट काउंटर यहाँ पर है, अंदर वेटिंग हॉल प्लस यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो भी रखा गया है। लेकिन सुरक्षा और ज़्यादा सख्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है जम्मू के नए बस स्टैंड पे, क्योंकि बाहरी प्रदेश और अंदर जम्मू कश्मीर में, जम्मू के खितों में जाने के लिए लोग यहीं से बसेज लेते हैं और सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है। तो क्या कोई बड़ा हादसा वो हो तब उसको लेकर एजेंसियाँ जागेंगी। लेकिन जो कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर बैगेज स्कैनर मशीन्स नहीं चल रही हैं, आज वो चलना शुरू हुई हैं, लेकिन अंदर अभी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ों में जो है वो कमी है और वो किसी बड़े हादसे की ओर इशारा दे भी रही हैं। जम्मू से परेश पटियाला।